आप सभी का आप अभी तक में, और मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 26 तारीख को चुनाव है। 26 तारीख को लोग एक बार फिर से मतदान करेंगे। इसके लिए सारे प्रत्याशी में दिन पर दिन मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो सकता है, या फिर बदलाव हो सकता है, या दोबारा से इंडिया एनडीए आ सकती है, यानी कि मोदी जी की सरकार आ सकती है। तो इसी के लिए मेरे साथ आज मौजूद है राइट टू कॉल पार्टी की प्रत्याशी पूजा सक्सेना जी। तो चलिए बात करते हैं इनसे। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, मैं पूजा सक्सेना गाजियाबाद लोकसभा से सांसद प्रत्याशी हूँ। मैम, किन मुद्दों को लेकर के अब की बार आप चुनाव लड़ रही हैं? वोट वापसी पार्टी जी। मैं इस अधिकार के लिए ये चुनाव लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो गाजियाबाद के नागरिक हैं उनको ये अधिकार हो, वो ताकि अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ सके। जो बड़े बड़े नेता हैं और जो अधिकारी है वो लुभावनी बातें करते हैं और काम कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो उनको उनके पद से हटाया जा सके और किसी अच्छे व्यक्ति को पद पे लाया जा सके। तो ये वोट वापसी कानून जो है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। क्या कैसे लोग इस पे कर सकते हैं? जो वोट वापसी जो ये कानून है ना, और एक ये जो दो कानून है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जोड़ी कोर्ट और ये वोट वापसी। वोट वापसी की प्रक्रिया क्या है कि जैसे भी कोई हम नेता को चुनते हैं तो क्या होता है कि 5 साल से पहले हम उसको हटा नहीं सकते। अभी ये कानून है, अभी नागरिकों के पास सिर्फ वोट देने की पावर है, वोट वापस लेने की पावर नहीं है। जब यह कानून छप जाएगा गैजेट में, एक जिले के लेवल पे भी ये लागू हो सकता है। अगर मैडम को वोट ज्यादा मिलता है, समर्थन मिलता है, तो हम इस जिले में भी लागू करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि समय से पहले, मान लो मैडम जीत के अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगी तो इनको समय से पहले यहाँ के नागरिक रिकॉल कर लेंगे, हटा देंगे नौकरी से और किसी और को बैठा देंगे, ठीक है जी। और इस वोट वापसी में, इस पासबुक में, ये सिर्फ नमूना है। जब यह कोई प्रत्याशी जीतेगा तो जो इसका समर्थन करता था वो नागरिकों में बांट देगा, उसका ये नमूना है, ठीक है ना। तो इस पे जिले का एसपी हो गया, ठीक है, जिले के लेवल पे यह कानून छाप सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जूरी कोर्ट है, ठीक है। जूरी कोर्ट क्या है कि अभी क्या है कि हर एक तीसरा चौथा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है, ठीक है ना। जो मुजरिम है वो सड़कों पे घूम रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं वो जेल के अंदर बंद हैं, या तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पर यह कानून इस जिले के लेवल पे भी लागू हो सकता है। यह लागू हो जाएगा तो आम जनता फैसला सुनेगी। अभी क्या है, सरकार का आदमी, जज और वकील सुनते हैं आपका फैसला। पर यह कानून जब लागू हो जाएगा तो आम आदमी जूरी की सदस्य में शामिल होगा। यह कानून कोई, ये वोट वापसी हो गया, जूरी कोर्ट हो गया, ये कोई नया नहीं है। यह अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप में 300 साल से लागू है। इस मांग को दबा दिया गया है, भारत में छुपाया जा रहा है। 1925 से यह मांग जारी है भारत में। महात्मा चंद्रशेखर आजाद जी सबसे पहले अपनी HSRA, उनका एक पार्टी थी, उसके मैनिफेस्टो में था कि अगर आजाद भारत के नागरिकों के पास वोट वापस लेने का अगर अधिकार नहीं हुआ तो आजादी ये मजाक बनकर रह जाएगी, ठीक है ना। तो वही मांग अभी तक हम लोग लेके आ गए हैं। हमारी पार्टी का काम 1998 से शुरू हो गया था, ठीक है ना। 1998 से हम लोग इन कानूनों की मांग कर रहे हैं, और यह कानून सिर्फ हम ही नहीं छाप सकते, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी का लीडर यह कानून छाप सकता है। वो चाहे तो वो लोग भी गैजेट में, सिर्फ गैजेट में छाप देना। जिस तरीके से नोटबंदी, लॉकडाउन, फोर्स वैक्सीनेशन किया गया, ठीक है ना, उसी तरीके से वोट वापसी और जूरी कोर्ट भी लागू किया जा सकता है। यह जिले के लेवल पे भी लागू हो जाएगा, ठीक है ना। जिले का, जैसे कि मान लो कोई गाजियाबाद का कोई नागरिक अगर पुलिस के प्रशासन से भी अगर वो परेशान है तो जिले के एसपी को भी बदल सकता है। जो जिले का शिक्षा अधिकारी है उसको भी बदल सकते हैं, जिले का जो स्वास्थ्य अधिकारी है उसको भी बदल सकते हैं। और नागरिक भी इस बात को समझ रहे हैं। मैं गाजियाबाद में बहुत सारे लोगों से मिला, सभी लोग कहते हैं मांग बहुत अच्छा है, पर यह मांग आएगा कैसे। तो मैं उनको समझाता हूँ कि यह मांग धीरे धीरे बढ़ेगा। आम नागरिक की लड़ाई है ना, कोई नेता तो इस कानून को छापेगा नहीं। हम जन जन तक यह कानून की जानकारी पहुंचाएंगे तो मांग एक जन आंदोलन खड़ा होगा, ठीक है ना। जब जन आंदोलन खड़ा होगा तो धीरे 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 करके यह कानून छपने के दृष्टि में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैडम जीतती हैं तो ये कानून पक्का छपेगा, ठीक है ना। और अगर गाजियाबाद के लोग सिर्फ 20,000 भी वोट दे दें हमें जीतने के लिए, मेरे अनुमान के मुताबिक 4 से 5 लाख वोट चाहिए। अगर यहाँ पे 20,000 भी वोट हमें मिलता है तो हम वह करके दिखा देंगे जो वर्तमान में जीते हुए प्रत्याशी भी नहीं करते हैं। यहाँ का एमएलए या गाजियाबाद का कोई विधायक जितना काम या जितनी संतुष्टि नागरिकों को नहीं देता है, उससे भी ज्यादा हम दे देंगे। जीतने के बाद मेन काम क्या होने वाला है आप लोगों का?
देखिए हमारा जीतने के बाद सबसे पहले तो ये वोट वापसी पासबुक नागरिकों में जारी होगा, और जज सिस्टम को बंद करके जूरी में जितने भी फैसले अटके हुए सभी का आम सदस्य, गाजियाबाद के आम लोग जूरी सदस्य में बैठेंगे और उनका फैसला होगा। जैसे कि अभी ये आप सभी लोगों को पता है, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको भी पता है, अगर कोई एक मामूली सा भी कोई केस अगर उनके ऊपर दर्ज हो जाता है तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, आदमी मर जाता है लेकिन फैसला नहीं आता है। ठीक है ना। जो पैसे वाले लोग होते हैं गुनाह वो करते हैं और उसका सजा मिलता है आम इंसान को जो निरपराध होता है, जिसके ऊपर कोई अपराध नहीं होता है। ठीक है, तो यह सब कानून है जो जिले के लेवल पे लागू हो सकता है, हम लोग वो लागू कर सकते हैं। जैसे कि जो एसपी है, जिले का जो एसपी होगा जिसके अंदर पूरा पुलिस का प्रशासन होता है, उनके ऊपर वोट वापसी के दायरे में वो आ जाएंगे। जिले का शिक्षा अधिकारी आ जाएगा, जिले का स्वास्थ्य अधिकारी आ जाएगा। ठीक है, और नेताओं को रिकॉल करने की पावर आ जाएगी जनता के पास। जज सिस्टम को हटा के जूरी सिस्टम हम लागू कर देंगे, तो जितने भी जो पिछले केस है वो भी तकरीबन 6 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, और जो नए नए केस आएंगे 1 हफ्ते के अंदर ही क्लियर होता जाएगा, बिल्कुल जैसे अमेरिका में होता है। कहने का मतलब देखो, भारत के लोग बेईमान नहीं है और ना ही अमेरिका के लोग ईमानदार है। अमेरिका में क्या है, या यूरोप में जहां भी बहुत सारे देशों में यह सब का कानून लागू है, वहां पे क्या है ना, कानून लागू है, इसलिए वहां पे ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कानून नहीं है। मान लीजिए मैं कहीं पे नौकरी करने जाता हूँ तो वहां पे क्या होता है, मेरे काम से मालिक संतुष्ट नहीं होगा तो दूसरे दिन नौकरी से हटा देगा। पर यहाँ पे क्या, जो नेता चुने जाते हैं उन्हें पता है 5 साल से पहले तो मेरे कोई हटा ही नहीं सकता है, तो वो तो अपनी मनमानी करेगा ना। अगर एक बार कानून छप गया तब तो फिर नागरिकों के पास अधिकार आ जाएगा, उसको डर होगा। या तो वो बेईमान आदमी उस कुर्सी पे जाके बैठेगा नहीं, अगर बैठ गया तो उसको डर होगा कि नागरिक नौकरी से हटा देंगे। एसपी को डर होगा, जिला के शिक्षा अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को, सभी को डर होगा, वो लोग ईमानदारी से काम करेंगे, और जो बेईमान है वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है ना। तो यह कानून हमें जल्द से जल्द लागू करवाना है। मेरी ये मांग है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझे। और जरूरी नहीं है, अगर मान लो कोई इंसान बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई इंसान कांग्रेस को सपोर्ट करता है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है, उन पार्टियों से आप लोग अनुरोध करो। मैं पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता हूँ कि भाई साहब ये सारे कानून 25 कानून है हमारी मैनिफेस्टो में। राइट टू रिकॉल पार्टी का आप मैनिफेस्टो सर्च करोगे, उसमें 25 कानून है। हम लोग ये नहीं कहते कि हम गड्ढे बनवा देंगे या रोड बनवा देंगे या फिर आपको करोड़पति बनवा देंगे, 10-10 हजार रुपए दे देंगे, दारू की बोतल दे देंगे। हम ये सब नहीं कहते। हम लोग कहते हैं कि आप लोग इस कानून को पढ़ो, हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ो। उसमें 25 कानून है, वोट वापसी, जूरी कोड, खनिज मुनाफा बंटवारा। एक खनिज मुनाफा बंटवारा एक कानून है, अगर वह कानून लागू हो जाएगा तो हर एक नागरिक को 3 से 5 हजार हर एक महीने का मिलेगा। ठीक है ना। तो जो खनिजों की लूट हो रही है, मान लो यूपी में यह कानून लागू हो सकता है एक राज्य में, तो यहाँ यूपी से जितने भी खनिज निकल रहे हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा, वो आम नागरिकों में बांटा जाएगा। उसी तरीके से रिक्त भूमि कर एक कानून है। जैसे जीएसटी है ना, जीएसटी में क्या है कि अमीर आदमी के पास बहुत सारे तरीके हैं पैसे बचाने के, पर गरीब आदमी के पास कोई भी तरीका नहीं है पैसे बचाने का। उसको क्या है, शाम को सब्जी दाल चावल रोटी लेके आना है। ठीक है ना। रिक्त भूमि कर लागू हो जाएगा तो जीएसटी बंद कर हो जाएगा, और जितना जीएसटी से कलेक्शन हो रहा है उतना हम रिक्त भूमि से कलेक्ट कर लेंगे। उससे हमारा ये राज्य या ये देश या फिर क्या नाम है, जिला चल सकता है। गाजियाबाद में भाजपा और गठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? देखिए, सारी पार्टियां अपना अच्छा काम कर रही हैं, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम कानूनों की मांग कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो कानून पास किया जाए। क्या आपने पहले किसी और पार्टी की बात ये है कि देखिए, एक कानून पास हो जाएगा, इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जिससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी तो क्या होगा, और भ्रष्टाचार में कमी भी आएगी, और तो उनको डर भी होगा। जो बड़े बड़े नेता अधिकारी हैं उनको अपनी पोस्ट से डर होगा, नौकरी जाने का डर होगा, तो वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। क्या आपने कभी इस पार्टी से पहले किसी और दूसरी पार्टी के लिए संपर्क किया है या जी नहीं किया है? मेन मुद्दा आपका यही कानून लाने का है अगर आपकी सरकार बनती है। अच्छा, जैसे कि गाजियाबाद में काफी ज्यादा समस्या है, जैसे जाम की ले लो, गंगा जल जो काफी ज्यादा है, और जो सत्ता में सरकार है, जो पार्टी है, वो भी नहीं विकास कर पाई है। तो फिर जनता कैसे उम्मीद करे कि आपकी सरकार आए, आप उन मुद्दों को जो उनकी समस्या है उससे उन लोगों को। देखिए, मुझे पैसा नहीं बांटना, पैसे में तो क्या है, कमियां आ जाएगी। ठीक है, कितने लोगों को बांटेंगे, कितनी बड़ी जनता है, ठीक है, कितने करोड़ जनता है, उसमें क्या है, हमें सिस्टम ठीक करना है। सिस्टम ठीक होगा तो काम अच्छे से होगा।
और हर एक नागरिक अच्छे से लड़ाई कर सकेगा अपनी खुद। जब यह कानून छप जाएगा ना, वोट वापसी का कानून, तो जो भी नेता होंगे ना, जिसका मान लो किसी का काम है नाला, ये चारों तरफ यहाँ पे क्या है कि अरबपति खरबपति बंदे हैं, अमीर भी हैं गरीब भी हैं, और चारों तरफ ये नाले की बदबू से सूंघ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितनी शर्म की बात है ना। देखो हम लोग, अगर कोई इंसान को राजनीति पसंद नहीं है तो भी वो राजनीति से दूर नहीं है, क्योंकि सवेरे से शाम तक जो भी वो कुछ खर्च कर रहे हैं वो टैक्स में जा रहा है। तो राजनेता तो लूट रहे हैं ना आपको। अभी मैं आ रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, देख रहा हूँ कहीं पे गटर का इतने मतलब कि इस बुक के जितना बड़ा बड़ा खड्डा है। मान लो कोई बाइक वाला, कोई स्कूटी वाला जा रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया तो मर गया, समझ लो। और ऐसे ही रात में अगर उसकी किस्मत थोड़ी सी भी खराब हुई तो क्या, कार वाला तो मान लो थोड़ा बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका काम है? ये तो उन जो अधिकारी है, जो नेता, उनका काम है ना। वो हमसे लूट रहे हैं सवेरे से शाम तक टैक्स के रूप में। तो वो लोग, हमें ये चीज को समझना चाहिए, गाजियाबाद के सभी नागरिकों को इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि वो राजनीति से दूर नहीं है, भले ही उनको राजनीति पसंद ना हो। अपनी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। वोट वापसी और जूरी कोर्ट का कानून तो लागू करवाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो दिन प्रतिदिन हम लोग बदहाल और हमारा विनाश होता जाएगा। और देखिए हमने इसके लिए बहुत चिट्ठियां लिखी है सीएम को, पीएम को, ठीक है। कितने बार लिख चुके हो? और बार लिखी है। कितना टाइम से लिखते आ रहे मैं 2020 से लिखता आ रहा हूँ। अच्छा। और मैडम पिछले 6 महीने से लिखती अच्छा, आ रही है। आपका जो ये राइट टू कॉल पार्टी है, राइट टू रिकॉल पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी, ये आपका रजिस्टर है? कितने कब रजिस्टर्ड? 2018-19 से रजिस्टर्ड है। 2019। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।